परम पूज्य निर्यापक समान मन वचन काय को एकाग्र करके मंगलाचरण की ओर बढ़ेंगे और आज की भक्ति भावना का अर्थ सहित महत्व समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज के आचार्य भक्ति भावना की परम पूज्य निर्यापक समान नियम सागर मुनि महाराज की समस्त आचार्य संघ की जैन परंपरा में एक मंत्र सुप्रसिद्ध पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र में पांचों परमेष्ठियों को हम स्मरण भी करते हैं और जपते भी हैं। जो नमोकार मंत्र को जपते हैं वे और किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं रहती। नमोकार मंत्र में दुनिया के सारे जितने मंत्र हैं छोटे 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 मोटे वो यहीं से निकले हैं। जैसे एक जॉइंट फैमिली है और उसमें उस घर में 20 लोग हैं। 20 लोग यदि बाहर निकलेंगे तो यहीं से निकलेंगे। और वह घर यदि फेमस है प्रसिद्ध है उस घर के 20 लोग आदर्श हैं तो जब भी कोई भी उसमें से बाहर निकलता है तो लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं उनको देख करके 20 में से कोई भी उनको देख करके वे कहते हैं ये बड़े घर के हैं।
कहते हैं कि नहीं कहते? अपनी फैमिली भी ऐसा ही होना चाहिए। बड़े दिल वाले, बड़े आदर्श आचार विचारों से हम जब रहते हैं तो हमारे घर को सभी लोग बड़ा बना देते हैं। जैन परंपरा में नमोकार मंत्र बहुत बड़ा है। इसी से सारे मंत्र निकलते हैं। उसको चाहे नमः सिद्धिभ्या कहो, चाहे ओम ह्रीम नमः सिद्धिभ्या कहो, चाहे अन्य कोई भी मंत्र छोटे से छोटे बनते हैं तो नमोकार मंत्र के बीजाक्षरों को डाल करके ही मंत्र बनाया जाता है और उसका जाप दिया जाता है। छोटे छोटे जो भी मंत्र होते हैं, यदि सर्वश्रेष्ठ इस महान नमोकार मंत्र से ही बाहर आते हैं तो नमोकार मंत्र के परिवार में से ही आया ना। नमोकार मंत्र के उन पंच परमेष्टियों के जो सद्गुण होते हैं, उन्हीं सद्गुणों को स्मरण करते हुए किसी एक परमेष्टि का भी मंत्र उससे निर्मित हो रहा है तो वह भी श्रेष्ठ है और यह भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो वह नमोकार मंत्र से निकल करके आया है, इसलिए वह भी श्रेष्ठ है और नमोकार मंत्र तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। नमोकार मंत्र यद्यपि मंत्र जैसा लगता है, आदि में नमो शब्द जुड़ा है और अंत में नम शब्द जुड़ा है। सिद्धानम, अरिहंतानम, आयर्याणम, वज्झायानम, लोये सव्वसाहुणम, नम आता है। नम का मतलब इन्हीं पंच परमेष्टियों को मेरा नमस्कार है। इनको छोड़कर अन्य किसी को नमोस्तु शब्द से तो हम अभिवादन नहीं करते, क्योंकि नमोकार मंत्र में विद्यमान पांच परमेष्टि ये वस्तुतः जिसको रत्नत्रय धर्म कहा है, अहिंसा धर्म कहा है, पांचों के पांचों परमेष्टियों में ये रत्नत्रय धर्म झलकता है और इस धर्म का नाम ही है अहिंसा धर्म। ये पंच परमेष्टि बहिर्जगत में रहने वाले छोटे मोटे सभी जीवों से लेकर खुद को भी जीव समझकर अपने को भी हिंसा होने से बचाते हैं और दूसरे को भी हिंसा से, उनके प्राणों को बचाकर, हिंसा से बचाकर अहिंसा धर्म की प्रेरणा देती है। इसी का नाम जीवो और जीने दो है। नमोकार मंत्र में रहने वाले कोई भी परमेष्टि ऐसे नहीं हैं, खुद तो ढंग से नहीं जी रहे हैं और दुनिया को ढंग से चलने का उपदेश देते हो। वे दुनिया को उपदेश देने से पहले स्वयं जिसका उपदेश देना है उस धर्म से, उस विषय से, उन आदर्श की बातों से पहले तो वे संपन्न रहते हैं और संपन्न रहते हैं, दोनों तरह से संपन्न रहते हैं, इसलिए वे बड़े परिवार के माने जाते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। केवल इस संसार में मनुष्य गति में आकर के हम जिस किसी प्रकार से जीना है, जीने की तरीका नहीं है, तो हम बड़े दिल वाले भी नहीं और बड़े परिवार वाले भी नहीं हैं। दिल बड़ा होना चाहिए धर्म को धारण करने के लिए और इन पंच परमेष्टियों को स्मरण करने के लिए। उतना ही आदर
उतनी ही उच्च क्वालिटी का, उच्च श्रद्धा, उच्च भक्ति अपने पास होना चाहिए। और भक्ति ही नहीं होना चाहिए, पंच परमेष्ठियों के गुणों का आदर सत्कार करते हुए अपने जीवन को भी क्या बनाना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए कि जिस किसी प्रकार से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने को आदर्श बनाना चाहिए। आप अपने आत्मा को बुरे आचार विचारों से बाहर ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, यही सर्वप्रथम देखा जाता है। तब आदर्श हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होता है। आदर्श आचार विचार अगर आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो गए तो लोग कहते हैं ये जैन हैं, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जहां भी आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, इन पर शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जैन हैं। देखिए, धर्म आदर्श होने से, नमोकार मंत्र महान होने से और उसी को जप कर उन्हीं का अनुसरण करने से जैन लोग महान बन जाते हैं। इसमें जब आपको महान कहते हैं लोग, तो धर्म को भी महान स्वतः कहते हैं, क्योंकि हम जैन होकर जिन आचार विचारों में पलते हैं और लोक व्यवहार में उनके साथ भी हमारे व्यवहार चलते हैं, तो इन लोक व्यवहार में ही पता चलता है। जब ये नमोकार मंत्र में मंत्र पढ़ने वाला और अपने आचार विचारों में आदर्श को स्थापित करके खुद के जीवन को और पर के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लक्ष्य रखता है, तो ये प्रभाव स्वतः का नहीं होता, बल्कि उस नमोकार मंत्र में विद्यमान पंच परमेष्ठियों का प्रभाव जैनों पर रहता है। और इसलिए जैनों को अपने परिवार समेत कभी भी अपने आप को महान रखना चाहिए, प्रतिष्ठित रखना चाहिए, आदर्श संपन्न रहना चाहिए। ये आदर्श से संपन्न होने के लिए सर्वप्रथम अपने को क्या करना चाहिए, हम 3 दिन से लगातार उपदेश दे रहे हैं। जैन धर्म की प्रतिष्ठा तो श्रावक के माध्यम से यह ऊंचाई पर जाकर उसकी प्रतिष्ठा बन जाए, इसके लिए हमको सर्वप्रथम दिल में दया को धारण करना चाहिए और करुणा को धारण करना चाहिए। ये करुणा स्वयं को संपन्न बना देता है, स्वयं को आदर्श कर देता है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पद पर रख करके हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमको अच्छे नजर से, अच्छे विचारों से लोग देखने लगते हैं। हम 3 दिन से प्रयास यही कर रहे हैं। अज्ञान के अंधकार के कारण से हम जो कुछ करते थे, आज उससे बाहर हम आ चुके हैं क्या नहीं? सबने संकल्प लिया है क्या नहीं? लिया है, संकल्प लिया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प तो अपने जीवन का यही कहलाता है कि हम कष्ट से जीना पड़े तो जिएंगे, हमको मनोरंजन, एंजॉय आदि का सुख कम मिलता है तो मिलने दो, हम थोड़ा सा कष्ट में रहते हैं तो रहने दो, लेकिन दिल में दया, इतना उस दया धर्म को आदर्श बना दो कि हमारे माध्यम से कम संगी पंचेंद्रिय पशुओं की हत्या होकर उनको दुख न मिले। ये हमको आजीवन पर्यंत संकल्प करना है।
और ये संकल्प अगर हो गया तो जैन परिवार से, जैन परंपरा से जब आप बाहर निकलेंगे, आपको लोग देखेंगे तो यही कहेंगे, देखो जैन लोग मांस नहीं खाते, शाकाहार से जीवन व्यतीत करते हैं। ख्याति किसकी होगी? ख्याति आपकी भी होगी, आपका होने के साथ साथ धर्म की भी ख्याति होगी, धर्म की भी लोक में प्रतिष्ठा बनेगी। यह धर्म प्रतिष्ठित धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उच्च धर्म है। अहिंसक होने से ही दया, करुणा और स्वपर कल्याण का आदर्श तत्व इसके भीतर होने से जैन धर्म आज 3 लोक में सब जगह यह प्रतिष्ठित है। क्या स्वर्ग में जैन धर्म नहीं? देव लोग क्या इसको फॉलो नहीं करते? देव क्या सम्यक दृष्टि नहीं होते? ये सम्यक दृष्टि जीव चाहे देवगति के हों, चाहे नरक गति के हों, मनुष्य गति को हों, तिर्यंच गति के हों, तिर्यंच गति में रहने वाले संगी पंचेंद्री तिर्यंच यदि हिंसक तिर्यंच भी होता है तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत धर्मात्मा बनता है, और धर्मात्मा के उस काल में तिर्यंच प्राणी भी यह संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर्यंत ऐसे हिंसा नहीं करूंगा, शिकार खेल करके मैं अपना पेट नहीं भरूंगा। ऐसे कितने ही तिर्यंच प्राणी हैं, कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं, मांसाहार का त्याग करके आदर्श मानवीय जीवन हम जो जीते हैं उस जीवन को अपने जीवन में तिर्यंच प्राणी भी साकार कर लेते हैं। मनुष्य ही साकार नहीं करता, तिर्यंच भी साकार कर लेते हैं, और वह तिर्यंच हिंसक भी क्यों न हो, वह शाकाहार का नियम लेकर शाकाहार से चलता है, एक मांसाहारी प्राणी। ये शास्त्रों में कथानक है क्या? नहीं है। एक तिर्यंच हिंसक होकर जब ये शाकाहार का अनुसरण करके अपने जीवन को जैन धर्म से, अहिंसा धर्म से, दया से, करुणा से भर करके जब वह आदर्श पथ पर चलने की हिम्मत वह रखता है तो हम उससे भी दीनहीन है क्या? समझ रहे? दीनहीन है क्या? नहीं। मद्य, मांस और मधु इसको सेवन करता हुआ कोई भी जीव न तो धर्मात्मा बन सकता है और न ही सम्यक दृष्टि कहला सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है। 3 इसीलिए आचार्य परमेष्ठियों ने ग्रंथों के माध्यम से ये उपदेश दिया है, जो भगवान की वाणी थी उसी को लिखा है। यह लिखा है कि जब तक कोई जैन शाकाहारी नहीं बनेगा वो सम्यक दृष्टि नहीं कहला सकता, और शाकाहारी बनने के लिए हमको ये संकल्प लेना पड़ता है, क्योंकि जैन लोग सीधा तो कहीं जाकर अभक्ष का भक्षण नहीं करते, परंतु इनडायरेक्ट खा करके बहुत बड़े पाप का अनुमोदन करते हैं। करते कि नहीं करते? किया है क्या नहीं किया अपन ने? सुन रहे ना? प्रवचन कैसा लग रहा है? जटिल लग रहा है क्या? अपन को बहुत सरल ढंग से जीना है। करुणा और दया ये मानवीय धर्म की प्रथम सीढ़ी है। एक तिर्यंच जी सकता है दया से और करुणा से, और वह मांसाहार को त्याग कर शाकाहार से जी सकता, इतना बड़ा साहस कर सकता है, तो मनुष्य है। उससे श्रेष्ठ गति में जन्म लेकर उच्च कुल में भी इसने जन्म लिया है,
और जैन परंपरा में जन्म लेकर के ये अभक्ष्य भक्षण करना अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा धर्म की अप्रभावना है। आज चर्चा सुनने को बाजार में मिलती है कि जैन लोग ही खा रहे हैं, तो हमको क्या उपदेश दे रहे हो। यहां पर प्रतिष्ठा गिर जाती है, धर्म की प्रतिष्ठा उन पंच परमेष्टियों की भी गिर जाती है और धर्म प्रभावना का अप्रभावना का कारण हम बनते हैं। बाजार में बाहर जाने के बाद हमको देख करके, हम जैन हैं, हमको देख करके अगर ये कहेगा कि इन्हीं जैनों के कारण से ये अभक्ष्य सभी महंगा हो गया बाजार में, कहते हैं कि नहीं कहते? ये शब्द सुनाई देते हैं कि नहीं कानों में? ये आपको कानों में सुनने के लिए अच्छे लगते हैं क्या? जहां धर्म की प्रतिष्ठा गिरती है, जहां पंच परमेष्टियों की प्रतिष्ठा नीचे गिर जाती है, धराशायी हो जाती है, वो इतना बड़ा पाप तो करना ही नहीं चाहिए। ये उच्च कुल में जन्म लेकर के, अहिंसा की इस वंश परंपरा में हम जन्म लेकर के यदि ऐसा कार्य करेंगे तो ध्यान रखना, पुनः यह जैन धर्म, जैन कुल कभी सपने में भी नहीं मिल सकेगा। मिला है तो अज्ञान था, ठीक है। हम उच्च कुलीन होकर के भी ऐसा अभक्ष्य भक्षण करके अजैन बन गए थे। अब जैन थे ही कहाँ, अजैन बन गए थे और अब जैन बन गए हैं। तो जैन बन गए हैं तो अब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। आप नमोकार मंत्र का जब चिंतन करते हैं, जाप देते हैं, ध्यान करते हैं उसका, और जाप दे करके नमन करके जब बाहर निकलते हैं तो उसका प्रभाव स्वीकार करके नमोकार मंत्र के उस आदर्श को आचार विचारों में स्वीकार करके बाजार से निकलते हैं। और निकलते समय हम शाकाहारी हैं ये अगर दुनिया को दिखने लग जाए तो आपकी प्रशंसा होगी क्या नहीं होगी? जैन है तब कैसे वचन आते हैं दूसरों के, जैन है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जैन है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैन है तो वो तो सज्जन ही है, अहिंसक है, दयालु है, छोटे छोटे जीवों को भी ये जैन लोग बचाते हैं। ये चर्चा लोक में प्रारंभ होती है और आपकी धर्म की, आपके परिवार की, नमोकार मंत्र की, सबकी प्रतिष्ठा ऊंचाई पर जाती है। आपको ध्यान में रखना है, जिस नियम को लिया है उसको अधूरा पालन नहीं करना। अधूरा का मतलब महाराज जिसमें से पहले हम कुछ छोड़ते हैं और कुछ बचा लेते हैं, वो जीवन ठीक नहीं। किसी भी रूप में हमको मांसाहारी नहीं रहना है। किसी भी प्रकार से उन वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन में न आना चाहिए, न दिखना चाहिए। ऐसा जीवन जो जीता है वही सम्यक दृष्टि बन सकता है। सम्यक तो श्रावक धर्म में, श्रावक का प्रथम धर्म है, प्रथम सीढ़ी है। आप अभक्ष्य भक्षण करते हुए कभी भी इस सम्यक दर्शन की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास मानवीय धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति से पहले मानवीय धर्म को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी कहीं सम्यक्त्व की ओर हम बढ़ सकते हैं। तिर्यंच प्राणी भी उनके लिए भी यही सिद्धांत है, यही सन्मार्ग है। इसी का उपदेश भगवान ने दिया है। तिर्यंच प्राणी भी जब तक मांसाहारी होता है तब तक सम्यक दर्शन को धारण नहीं कर सकता। और जो तिर्यंच प्राणी शाकाहारी बन जाता है, कितना कष्ट का अनुभव करता होगा वो, जिनका आहार वही है, और उसको त्याग करके, दया भाव से त्याग करके, करुणा से त्याग करके जब वो त्यागता होगा, कैसे क्या करेगा? एक सिंह शाकाहार से अपना जीवन व्यतीत करेगा, एक सिंह है, कैसा क्या करता होगा? कष्ट की अनुभूति तो होती होगी ना। पेट थोड़ा बहुत
खाली तो रहता होगा ना, लेकिन सिंह के लिए भी अगर ये ज्ञानोदय हो जाए कि मेरे वजह से ये जीव मर गए और ये जीवों को मारकर दूसरे को दुख पहुंचाकर मैं दुख का कारण बनकर ये जीवन जी रहा हूं, उसका पश्चाताप यदि तिर्यंच प्राणी को होता है तो वह तिर्यंच प्राणी भी मानव से आगे चला जाता है, आदर्श को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करता है, मनुष्य से आगे बढ़ जाता है। इसी कारण से श्रावकाचार ग्रंथ जो आप लोगों का है, रत्नकर्णक श्रावकाचार, समंतभद्र स्वामी ने उस ग्रंथ की रचना की है और उसमें श्रावक धर्म का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप श्रावक धर्म का उपदेश बहुत अच्छी तरह से दिया है। समंतभद्र स्वामी कहते हैं, पाप में उलझे हुए, पाप में उलझे हुए गृहस्थों के लिए सुलझे हुए तिर्यंच प्राणी उन गृहस्थों से ऊपर है, श्रेष्ठ है। वो तिर्यंच प्राणी उस गृहस्थ से ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। और एक वाक्य कहते हैं वो, परिग्रह में उलझे हुए गृहस्थ यदि दया से संपन्न हैं, सम्यक दर्शन से युक्त हैं और दिन रात यह भावना भाते हैं कि मुझे दिगंबर दीक्षा लेना है, दिगंबर मुनि महाराज बनना है और जीवन को पूर्णतः पापों से मुक्त करना है, मुझे परिग्रह भी त्यागना है और पापों से मुक्त होकर के आदर्श जीवन जीते हुए अपना कल्याण भी करना है। इस प्रकार यदि कोई गृहस्थ मुनि मार्ग के प्रति बड़ी श्रद्धा रखकर उस श्रद्धा को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करके उसके आदर्श जीवन जी रहा है और केवल सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि, उस अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक के साथ मुनि महाराजों की तुलना करती है। मुनि महाराज यदि सम्यक दर्शन की आराधना नहीं कर रहे हैं और गृहस्थ सम्यक दर्शन की आराधना कर रहा है तो मिथ्यात्व में, उन्मार्ग में उलझे हुए उस साधु की अपेक्षा परिग्रह में उलझा हुआ और सम्यक दर्शन रूपी धर्म को अपने जीवन में पालन करने वाला वह गृहस्थ एक मुनि से भी आदर्श हैं और श्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए ताली बजाया, लेकिन तिर्यंच श्रेष्ठ है कहने से आपने कोई ताली नहीं बजाया। हाँ, देखो ना कैसे स्वार्थी हैं आप। जब तिर्यंच की बात आई, गृहस्थों से जब वह श्रेष्ठ हो गया तो उसके लिए भी ताली बजाना चाहिए था ना, और कहने से बजा दिया, ये ठीक नहीं है। कहने पर बजाया, समझदार होकर के उसी समय ताली बजा देते तो सारे जंगल की तिर्यंच प्राणी जितने भी तीन लोक में इस सम्यक्त्व धर्म को निभा रहे हैं और अहिंसा से चल रहे हैं, मांसाहार का त्याग है और कष्टमय शाकाहार का जीवन भी जीकर वो ये कह रहे हैं, वो तिर्यंच भी ये कहते हैं, दिल दिया है। आगे
दिल दिया है, तो दिल दिया है, अब क्या देना है? अगर हमने धर्म के प्रति अपने दिल को समर्पित किया है तो एक दिन प्राणों को भी समर्पित करेंगे, करने के लिए ही हम हैं। हमारे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों न आ जाए, परंतु शाकाहार का ही जीवन जिएंगे। ये सभी घर के परिवारों को ये संकल्प रहना चाहिए। जैन धर्म की अप्रभावना मांसाहार खाने से है कि शाकाहार से रहने पर? तो आपको धर्म की प्रभावना घर में करना है क्या नहीं? तो आचार विचारों में ये बहुत सावधान रखना पड़ेगा। जब आपका बच्चा रोने लगता है तो पैसा पकड़वा लेते हैं। काय के लिए रोता है वो? मुझे कैडबरी चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे बाजार का नूडल चाहिए, और क्या क्या चाहिए। उसको आपने जिसको खिलाकर तैयार किया है और खाने पर उसकी रुचि लग गई है ना, वो चीज बार बार उन बच्चों को भी याद आती है और वो मन कहता है कि वो चीज चाहिए। बच्चों को अज्ञान रहता है और उनको न तो पुण्य पता है, न पाप पता है, न अभक्ष्य पता है, न भक्ष्य पता है। लेकिन आप तो उनके माता पिता हैं, आपको भक्ष्य का ख्याल होता है कि नहीं? पता रहता है कि नहीं कि ये बहुत बड़ा अभक्ष्य है? ये जानते हुए भी बच्चे के हाथ में 10 रुपया देकर आप दुकान भेज देते हैं, लो ये पैसा ले लो और खा के आओ। पैसा देता है दुकानदार को, वह बच्चा जब दुकान में पहुंचता है तो दुकानदार पूछता है किसके बेटे हो? तो बच्चा अपना परिचय सीधा सीधा बताता, कोई छिपाता नहीं, सरल होता है वो। हमारे पिता का नाम ये है, हमारा घर वहां है, मेरा नाम ये है और पिताजी का नाम ये है। तो कौन हो? पिताजी कहते हैं हम जैन हैं। और 10 रुपया जो ले गया है दुकानदार को दे रहा है, वो दुकानदार उस बच्चे को देख करके क्या सोचेगा? आप याद आएंगे तो वो कहेगा कि आपको जरा भी दिल में दया नहीं है, आदर्श आचार विचार आपके जीवन में अभी आए नहीं हैं, हमें और इनमें क्या फर्क है? ये विचार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं बार बार इस बात का जोर दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम इस उच्च कुल में हम जो जन्म लिए हैं, बहुत बड़े पुण्य के उदय से जन्म लिए हैं, बहुत बड़े पुण्य के उदय से जन्म लिए हैं। ऐसा गलत कार्य सपरिवार कभी करने का साहस मत करो कि आगामी भवों में हमको जैन कुल मिलना ही मुश्किल हो जाए। हम उस कुल में उत्पन्न होने के लिए भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाए, वो कार्य कभी नहीं करना। बचाओ इस कुल की मर्यादा को। कुल की मर्यादा की भी वो 8 ही मूल गुण हैं और मानव धर्म के मूल गुण भी 8 हैं। जैन कुल जिसको कहते हैं ना, जैन कुल का क्या अर्थ होता है? जैन कुल का अर्थ होता है 8 मूल गुणों से संपन्न रहना। ये जैन कुलाचार है। व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो या ना हो,
लेकिन जैन कुलाचार का पालन तो जैन कुल में हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे वंशजों की ये प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म की हमारी ये प्रतिष्ठा है। जैन है तो कभी ये नहीं हो सकता है कि वो मांसाहारी हो। ये परंपरा हमारी वंश परंपरा है, और इस वंश परंपरा के आदर्श आचार विचार तो ये है कि शाकाहार ही हमारा आदर्श आचार विचार है। और इस प्रकार से हम यदि अज्ञानवश या जानबूझ कर के भी या चंचल मन से भी यदि हम अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, हम कुल भ्रष्ट होते हैं। और क्या होता है? इतना ही होता है, कुल भ्रष्ट होते हैं। और उच्च कुल से भ्रष्ट होने का मतलब होता है कि भविष्य में कभी हमको उच्च कुल न मिले, ऐसे पाप कर्मों को बांधना। थोड़ा सा ठहर जाता हूं चिंतन के लिए और आपको जगह बना करके दे देता हूं। लग रहा है अंतरंग में? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम कौन हैं? जैन हैं। किस वंश परंपरा के हैं? तीर्थंकरों की वंश परंपरा के हैं। हमारे रग रग में, हमारे शरीर में, नस नस में किसका खून बह रहा है? किसका खून? 24 तीर्थंकरों का। हमारे ये वंशज हैं, हम उस उच्च वंश में जन्म ले चुके हैं। उस उच्च वंश कुल की परंपरा में हम जन्मे हैं। हमारा खून भी लाल ही है, और उन महान आदर्श पुरुषों का ब्लड भी कैसा था? हाँ, सफेद था। उनको हाँ पता है, मालूम है कि नहीं? ये पता है कि नहीं? तीर्थंकरों का जन्म से जो उनका ब्लड होता है केवल सफेद होता है। पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग, सफेद होता है। वो हमारे वंश परंपरा के सबसे बड़े आदर्श हैं, जिनका खून सफेद है। और सफेद खून लाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने से पूर्व सभी जीवों को बचाया था। इसलिए सफेद खून, ब्लड उनका सफेद हो गया। सफेद ब्लड होता है जब वो जन्म लेते हैं। सभी जीवों के प्राणों को जो बचाता है, जन्म जन्म में इस वंश परंपरा में जन्म लेकर के शाकाहार से जो जीवन जीता है, एक दिन उसका भी खून सफेद रहेगा भविष्य में। लाल खून ठीक है कि सफेद खून? सफेद ठीक है ना। सफेद ब्लड जन्म के साथ ही रहना बहुत दुर्लभ है। लाखों में, करोड़ों में एक होता है। और जिसका खून जन्म लेने के बाद सफेद होता है, वो तीर्थंकर के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम अभी लाल हैं। जिसका खून लाल रहता है ना, उनका कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि खून ही लाल है। तो ये कब क्या करेगा भरोसा नहीं है। डेंजर पथ पर भी ये चल सकता है। लेकिन एक बार किसी का खून सफेद हो गया तो सफेद खून वाले के ऊपर, सफेद रक्त वाले के ऊपर कभी भी कोई भी शंका, संशय, संदेह ही नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति गलत है।
संदेह ही नहीं कर सकता। हमारे ब्लड को लाल देख करके तिर्यंच प्राणियों को संदेह होता है। वो कहते हैं इनका ब्लड इसलिए लाल है, सफेद नहीं है, इसने हमारे वंश को खा डाला है। है कि नहीं? हमारे वंश को खा डाला है, इसलिए इसका ब्लड लाल है। और इनके जो आराध्य देवता हैं तीर्थंकर भगवान, उन्होंने हमको भव भव में बचाकर पुण्य कमाया था। उस पुण्य के वजह से वे अत्यंत दया भाव के फलस्वरूप उनका खून आज सफेद है। तिर्यंच प्राणी जब समूह शरण में प्रवेश करते हैं, भगवान का अभयदान पाकर के उनका उपदेश सुनने के लिए विराजमान हो जाते हैं। और शत्रु भी हो और मित्र भी हो, शत्रु तिर्यंच और मित्र तिर्यंच, सांप और नेवला, मराठी में क्या बोलते हैं? मुंगूस। सांप आणि मुंगूस एक ही स्थान पर बैठते हैं। देखिए आप, ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव किसका है? ये तीर्थंकर भगवान का ही प्रभाव होता है। उनकी छत्र छाया में जाने वाला तिर्यंच प्राणी भी अपने शत्रुता को भूल करके बैठ जाता है और मित्रता को स्थापित कर लेते हैं। तो देखिए ये सफेद खून का कितना बड़ा प्रभाव होता है। वो तिर्यंच भी सोचते होंगे खून सफेद ही सफेद है, तो हम भी, चाहे हम शत्रु हों चाहे मित्र हों, कम से कम मिल करके बैठना हम सीखेंगे इनके चरणों में। और वो मिल करके बैठते हैं, आदर्श हो जाते हैं दोनों। मुंगूस सांप के पास बैठा रहता है और सांप भी मुंगूस के पास बैठा रहता है, और दोनों का परस्पर में वार्ताव भी होता है। आप मुंगूस हैं तो मुंगूस है तो है, लेकिन आपके दिल में भगवान की शरण में आने से जैसी दया भाव, करुणा भाव, निष्पापमय भाव उत्पन्न हुए हैं, मेरे पास भी ऐसे ही चमत्कार हुआ है। जब भी मैंने समूह शरण में प्रवेश किया, त्यों ही मेरे मन में भी दया के भाव स्वतः ऑटोमेटिक ही पैदा हो गए। हे मुंगूस, आप, हे मुंगूस, आप और हम सर्प दोनों मिलकर के बैठ सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? अनादिकाल से तो हम झगड़े थे, लेकिन हम दोनों मिलकर के बैठेंगे और भगवान का उपदेश सुनकर हम भी भगवान बनेंगे। बैठो बैठो। शत्रु को भी मित्रता पैदा होती है और शत्रुता को त्याग करके वो दोनों प्राणी एक जगह बैठ जाते हैं। और हम मिलकर बैठना तो दूर, अपने वंश के आदर्श को भूलकर, हमारे वंशजों को भूलकर, हमारे आदर्श, आचार, विचार, दया, करुणा आदि भूलकर अज्ञान से शत्रु मित्रता की बात तो दूर, निरपराध प्राणियों के कलेवर को भी हमने भक्षण किया। ये क्रूरता है या दया है?
जिसका हमने भक्षण किया है ना, वो तो जान से मर गया था, उसका जीवन ही उजड़ गया था। और उस वक्त हमारे लिए जो पाप का बंध हुआ है, उस पाप के उदय में हम भी जिसके जीवन को उजाड़ कर नष्ट करके पाप कमाया है, उस गति में हमको कभी न कभी जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? कभी न कभी नहीं, अगली गति तो सुरक्षित है। वही गति जिस गति के जीव को आपने अपना भोजन बना लिया था, उसी गति में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और वहाँ के जीवन जीते हुए उस जीवन के काल में आपको भी भक्षण करेंगे, तिर्यंच प्राणी भी भक्षण कर सकते हैं, और अज्ञानी मानव भी कई बार आपको भक्षण करेगा। आपने हमको खाया है तो आपको हम अब खाने के लिए आए हैं। हम आपके भोजन बने थे, अब आप हमारे भोजन बनेंगे। ये परंपरा तब तक चलती है जब तक कि वह पाप कर्म फल देकर छुटकारा नहीं पाता आपसे। बार बार तिर्यंच गति मिलेगी। क्रूर तिर्यंच प्राणी होकर के जन्म ले सकते हैं, या क्रूर मानव होकर के भी जन्म ले सकते हैं। बहुत बड़ा पाप है ये, पाप बहुत बड़ा है। एंजॉय के साथ जिसको हमने खाया था, रसोई घर में भी उनको रखा था। जिसका स्पर्श करना भी भयंकर पाप है, उसको रसोई घर में रखा। बिस्किट लाए, रसोई घर में रखा। ब्रेड लाए, रसोई घर में रखा। रसोई घर में मृत प्राणी का अगर कलेवर है तो रसोई घर नहीं रहता, वो तो स्मशान बन जाता है। और स्मशान में बैठ करके आप अपना भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय उन्हीं प्राणियों का कलेवर पेट में भी जा रहा है। पहले तो रसोई घर स्मशान बन गया, और बाद में वहीं बैठ करके यदि इन्हीं वस्तुओं को आपने खाया तो पेट भी स्मशान बन गया है। और परिवार के सारे लोग इसको यदि खाते हैं तो सारे लोगों का पेट भी स्मशान है, और रसोई घर तो स्मशान है ही। और अपने आप को आप जैन समझ करके ऐसे रसोई घर में दिगंबर मुनि को पड़गा करके आहार कराएंगे तो और बहुत बड़ा पाप कमाओगे। क्योंकि जिस घर में इतना बड़ा सूतक होता है, उस घर में दिगंबर मुनि आहार ले सकते हैं क्या? जब मरण का सूतक लग जाता है किसी परिवार में, अपने परिवार का व्यक्ति मर जाता है, मरण मात्र से, क्योंकि स्मशान तक जा करके उस शव को संस्कारित करके आए हैं, तो उस दिन दिगंबर मुनि को हम आहार नहीं देते। 10-12 दिन तक मंदिर नहीं जाते, देव शास्त्र गुरु को स्पर्श नहीं करते। इसमें तो कट्टर रहते हैं कि नहीं रहते? प्रवचन में नहीं आएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों भाई आज प्रवचन में नहीं आए, मंदिर भी नहीं है? महाराज सूतक लग गया हमको। कितने कट्टरता के साथ आप पालन करते हैं 10 दिन 12 दिन का। और दिगंबर मुनि महाराज को ऐसे वस्तु जहां रखे हुए हैं
और आप खाए हुए हैं, स्वयं सूतक से मुक्त नहीं है। इन चीजों को खाने वाले कोई भी परिवार का व्यक्ति कभी किसी एक क्षण भी सूतक से मुक्त नहीं होता। वो आहार दान दे नहीं सकता, देने का अधिकारी नहीं है। अभी अपने संघ में आचार्य ने तो नियम ही कर दिया, इन चीजों को जब तक, सभी चीजों को, इन अभक्ष्य वस्तुओं से युक्त कोई भी चीज यदि खाता है, एक भी खाना शेष रह गया है, उस व्यक्ति को आहार देने से मना कर देते हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष सूतक है और भयंकर सूतक है। ये स्पर्श ही नहीं, स्पर्श से भी आगे चला गया। ये जो बेकरी सामान खाता है वो आहार दान न दे, वो जैन ही नहीं है, सदा सूतक में पलने वाला है। वो घर का सूतक कभी दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा पेट स्मशान है, और पेट ही जब स्मशान बनता है तो सूतक मुक्त कभी हो सकता है क्या? आहार के टाइम में कभी इसको याद करना भी कि मैं अभक्ष्य खाता हूं और अब त्याग करता हूं। दिगंबर मुनि महाराज का आहार चल रहा है और आप कह रहे हैं कि इस अभक्ष्य को मैं त्यागता हूं, गलत बात है। उसकी चर्चा भी करोगे तो दिगंबर मुनि को कहा है, किसी ने इस अभक्ष्य वस्तु का नाम भी लिया, उच्चारण भी किया, तो गुरु के मन में वो आएगा कि नहीं आएगा? मूलाचार में लिखा है, ये मन में भी आता है तो अंतराय करना चाहिए। ये अभक्ष्य वस्तु मन में भी आता है तो अंतराय कर देना चाहिए। और आपने याद दिला दिया, आहार से पहले ही इसकी चर्चा करो और पहले से ही त्याग दो। आहार के समय में याद दिलाओगे तो दिगंबर मुनि का अंतराय हो सकता है। मैं फास्ट फूड त्याग कर रहा हूं, आहार के समय में याद भी मत करना। हाँ, आ गए। हमेशा हमेशा के लिए सावधान होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैनों, कान खोलकर सुन लो। धर्म की अप्रभावना कभी मत करना।
धर्म की प्रतिष्ठा को मत गिराना, इसको स्पर्श करना भी बहुत बड़ा पाप है और बहुत बड़ा सूतक है। यदि स्पर्श भी किया है तो उस दिन सूतक पालन कर लेना। उस पुड़िया का, बिस्किट का, ब्रेड का, इसको स्पर्श भी किया है तो मुझे सूतक लग गया है, पालन कर लेना। मृत व्यक्ति को स्पर्श करके आते हैं, संस्कार करके आते हैं, कंधे पर उठाते हैं, स्पर्श ही तो केवल करते हैं, इसलिए सूतक लग गया। और कितने दिन का लग गया मरण का सूतक? कितने दिन का लगता है? 13 दिन का। 12 दिन पूर्ण करके 13 दिन मुक्त होते हैं। स्पर्श करने मात्र से जब सूतक लगता है, घर का व्यक्ति प्राण निकल जाने के बाद शरीर अपवित्र हो गया। अपवित्र शरीर को स्पर्श करके 12 दिन तक उसका सूतक हम जब पालन करते हैं तो खा करके कोई सूतक मुक्त रह सकता है क्या? हाँ? बेचते हैं उनके लिए तो निरंतर सूतक है। बेचते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा पाप लगता है, इतना बड़ा कि वो हर दिन बांट रहा है सबको बहुत बड़ा पापी बना रहा है। और बांट करके एक को भी बांटोगे तो महान पाप उनको भी लगा और हमको भी लगा। ऐसा व्यापार उद्योग करने के लिए भी जैन परंपरा में निषिद्ध है। इतना बड़ा पाप वाला वस्तु नहीं बेचना, जो बहुत ही बड़ा पाप है। संगी पंचेंद्रिय जीव की हत्या से उत्पन्न इन पदार्थों को बेचना, इसका उद्योग करना, उसके घर में आहार ही नहीं हो सकता। उसके घर में आहार हो ही नहीं सकता। जैनों सजग हो जाओ। अज्ञान था, विचार नहीं था, ये दिल में कभी बातें आई नहीं थी, अब तो आ चुकी हैं। ये दिल में बातें आ गई हैं तो उससे मुक्त होना। एक श्रावक ने ऐसा ही मुझे निवेदन किया। हम तेरदाल में थे और चातुर्मास कर रहे। चातुर्मास में जब हम गांव में आहार के लिए गए थे, चौराहे पर बहुत बड़ी दुकान थी और उन दुकान में यही पॉकेट, बहुत सारे पॉकेट, होलसेल व्यापार इनका उनको था। गुरु भक्ति बहुत थी। आते जाते समय दुकान से बाहर आकर दर्शन लेते थे और दर्शन करते समय एक दिन उन्होंने पूछा कि महाराज हम आहार दे सकते हैं क्या, चौका लगा सकते हैं क्या? तो हमने कहा क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुम जैन नहीं हो क्या? तो उन्होंने कहा हम जैन ही हैं। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? महाराज आपने प्रवचन में ये कहा था कि श्रावकों से सबसे ये अभक्ष वस्तु छुड़ाया है। हम तो खाते तो नहीं, बेचते हैं। आपको चौका लगाना चलेगा क्या, पूछा उन्होंने। हम दंग रह गए। ये खुद खाता नहीं और सबको बांटता है, तो खाने वालों से ज्यादा पाप कौन कमाता है? ये खाता नहीं था, बांटता था, किसको पाप अधिक जाता है?
खाते समय तो हम अकेले अपने आप के लिए खाते हैं, लेकिन जो खाने वाले हैं पूरे गांव में सभी लोगों को ये बांटते हैं, बेचते हैं, उद्योग करते हैं, तो पाप किसको ज्यादा होता है, खाने वाले को क्या बेचने वाले को? बेचने वाले को। हमने कहा उनसे ये बेचना तो खाने से भी बड़ा पाप है, तो महाराज हमारे लिए रास्ता कौन सा? यही उद्योग है, यही व्यवसाय है। तो है, यही व्यवसाय है तो है, बहुत हिंसक है। आपको धीरे धीरे इससे छुटकारा पाना है, बाहर आना है, मुक्त होना है। ये पुरुषार्थ शुरू करो। एक साथ कोई काम नहीं होता है, एकाएकी कोई कुछ नहीं होता है, तो आप बाहर आना शुरू कर दो। आप खाते नहीं तो इन वस्तुओं को बेचना भी धीरे धीरे एक एक करके सब माइनस कर दो, और इसकी जगह ऐसा ही व्यापार चले और उससे पुण्य भी बढ़े और व्यापार भी बढ़े। इसके लिए यूट्यूब बहुत सारे हैं। इन वस्तुओं को घर में तैयार करो और दुकान में पॉकेट बंद करके तुम अपनी कंपनी से इनको बेचो, तो जिस दिन ये होगा उस दिन हम आहार के लिए आ सकते हैं। ऐसा उनको नियम ही दिया और उन्होंने कहा जरूर महाराज आज ही हम प्रयास शुरू करेंगे, और जिस दिन हम शाकाहार के वस्तुओं को रख करके दुकान से बेचते हुए आपको मिलेंगे उस दिन चौका भी लगाएंगे। तो हमने कहा बहुत बड़ी खुशी हो गई, कम से कम इतनी दया और इतनी सद्भावना इसके प्रति है। तो हमने दोनों हाथ से आशीर्वाद दे करके उनको उस हिंसा से, उस अभक्ष से मुक्त करने का मंगलमय आशीर्वाद दिया। अब वो बाहर आ रहे हैं। आप अपनी अपनी दुकानों में कम से कम इन वस्तुओं को बेचना बंद करिए, नहीं तो तब तक ये कत्ल खाने बंद होने वाले नहीं हैं। ये दुकान बंद नहीं होगी तो कत्ल खाने कैसे बंद हो सकते हैं? और कत्ल खाने में मरने वाला एक एक पशु आपको श्राप दे रहा है। वो कौन दुकानदार है जो मेरे कलेवर को रख कर दूसरे को भोजन के रूप में परोस रहा है, बेच रहा है, और वह उद्योग कर रहा है, व्यापार कर रहा है? श्राप देगा क्या नहीं देगा? और वो श्राप प्राणियों का लगेगा क्या नहीं लगेगा? लगेगा। प्राणी यदि श्राप देता है तो भयंकर उसके पाप के फल को भोगने के लिए कई बार, अनेकों बार हमको नरक की यात्रा करनी पड़ेगी, तिर्यंच गति की यात्रा करनी पड़ेगी। वहां जन्म लेकर दूसरे के द्वारा भक्षण किया जाएगा। आप तिर्यंच बनेंगे और आपका भक्षण दूसरा कोई करेगा। ये जब तक पाप पूरा फल देकर अलग नहीं होता आत्मा से, तब तक हमारा भक्षण होता रहेगा दूसरे प्राणियों के माध्यम से। खाने वाले के लिए भी वही पाप, बेचने वाले के लिए वही पाप, लेकिन कम ज्यादा का सवाल जरूर है। खाने वाला कम पाप करता है तो बेचने वाला उससे 100 गुना पाप, या 100 गुना क्या, जितने दिन बेचता है, एक दिन में जितने लोगों को खिलाया है उतनी बार स्वयं खाने के बराबर का पाप भी उसमें लगता है। और इसलिए हमको सावधान होना है। ऐसे दुकानों को देकर रख करके कभी हम जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। उसके लिए सुलभतम मार्ग यही है, इन वस्तुओं को बेचने के बजाय धर्म की प्रभावना करो, शाकाहार की वस्तुओं को निर्माण करो, उसको सीखो, घर में सभी को सीखने के लिए प्रेरणा दो और उसी को पॉकेट बंद
बना करके शाकाहार की वस्तुओं को जब आप बेचना शुरू करोगे तो जैन समाज निश्चित रूप से आपके दुकान से उन चीज़ों को खरीदना प्रारंभ कर देगी। और इस तरह से अपने समाज को भी बचाओ, और जो आपके दुकान में आकर के कोई भी ले जाता है तो वो ले जाना भी बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा अन्य समाज के लिए भी। स्वयं अहिंसा से जियो और अहिंसा का मार्ग जीने के लिए आप मार्गदर्शक बनकर उनके लिए इन वस्तुओं से, शाकाहार की वस्तुओं से आप धर्म प्रभावना करो। ये बहुत बड़ी धर्म प्रभावना है। शाकाहार की वस्तुओं को जो आज पंचम काल में बेचता है ना, वो बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करता है। इसलिए आप अपना ध्येय बना लो, लक्ष्य बना लो और शाकाहारी वस्तुओं को तैयार करो। आपकी कंपनी में आपका घर कंपनी बन जाए, शाकाहार का उत्पादक घर बन जाए, और इस उत्पादन के माध्यम से मैं कहता हूँ इसको बेचने के लिए आपको बहुत देर लगेगा। साहूकार होने में, संपत्तिवान होने में बहुत देर लगेगा, ऐसा नहीं। अहिंसा की ये महिमा होती है, धर्म की ये महिमा होती है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म तुरंत ही आपकी रक्षा करता है और धन से आप भर जाओगे, क्योंकि पुण्य आपको धन से भर देता है। पाप का कार्य, पाप का उद्योग, इसमें जो करते हो ना, कभी भी ऊपर नहीं उठ सकोगे, क्योंकि हजार हजार लाखों त्रिरंचियों का जो अभिशाप है, जो शाप है, उसको लेकर के आप कभी साहूकार नहीं बन सकते और उस धन से कभी भी आप सुख की अनुभूति अपने परिवार में नहीं कर सकते। हमारा पाप भार बढ़ता जाएगा तो हम दरिद्र ही होते जाएंगे। दरिद्र होने का मार्ग नहीं अपनाना। शाकाहार का जीवन, शाकाहार का व्यवसाय, ये आपके लिए शरणभूत है। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों ने हमको उपदेश दिया है शास्त्रों के माध्यम से। ये 8 मूल गुणों का उपदेश आचार्य परमेष्ठियों ने दिया है। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों की आज भावना है। दुनिया के ऊपर ही उन्होंने जिन्होंने उपकार किया है, उस आचार्य परमेष्ठि को सारे त्रिरंच प्राणी याद करते हैं, नमन करते हैं, नमोस्तु कहते हैं। ये 8 मूल गुण का उपदेश जिन आचार्यों ने दिया है ना, उन आचार्यों को, उन आचार्य परमेष्ठियों को श्रद्धा भक्ति से नमन करते हैं और नमन करके वो स्वयं सम्यक्त्व को धारण करते हैं। वे त्रिरंच प्राणी भी अपने जीवन में ऐसे अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग कर आचार्य परमेष्ठि की यह पूजा भक्ति को आचरण में ला करके धर्म प्रभावना करते हैं, कर सकते हैं। त्रिरंच गति में समय आपका हो गया है। हम बार बार इस विषय पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके मन को हैमरिंग किए बिना, झकझोरे बिना पाप से ग्लानि पैदा नहीं होती, पाप से भय पैदा नहीं होता। पाप से आपको भयभीत बनाने के लिए ये बार बार हैमरिंग चल रहा है, इसको अच्छा समझना। महाराज, आपने हमको हैमरिंग करके अपने मन को पाप से बाहर ला दिया है। आप जैसे उपकारी इस दुनिया में और कोई कौन हो सकता है। हमको त्रिरंच गतियों से बचाया, नरक से बचाया, और तीर्थंकर की परंपरा में ही बार बार जन्म मिलता रहे, इसका सन्मार्ग आपने खोल के दे दिया। तो आपके बराबर हमारे लिए उपकारी दुनिया में और कौन हो सकता है। नियम ले लीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ करके नियम लेना, इन वस्तुओं को न स्वयं हम खाएंगे और न परिवार को खिलाएंगे और न ही इसका व्यवसाय करेंगे। ऐसा कुछ होता है तो जल्दी से जल्दी बाहर आकर के हम अपने जीवन को पाप मुक्त बनाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ से
मेरा आशीर्वाद है, आप कितने दया भाव से लेते हैं आप पर निर्धारित है। दे दो आशीर्वाद। क्या पूछ रहा हूं, सो रहे हैं क्या? दे दो आशीर्वाद। देऊं? आप तैयार हैं? आप अपने मन को भी तैयार कर लिया? मन गड़बड़ रहता है, मन एंजॉय करना चाहता है। अरे थोड़ा एक आदत तो बचाओ ना, कहता है मन। आत्मा से मन ये कहता है, आत्मा तैयार हो जाता है, आत्मा धर्म के पक्ष में आता है। लेकिन मन धर्म के पक्ष में आत्मा के साथ आ जाए, ये जरा कठिनाई पड़ जाती है किसी किसी को। लेकिन एक ही पक्ष में दोनों को लेकर के आप ये पुरुषार्थ करते हैं तो मन भी सरल बनता है। मन को भी भयभीत कर दो, इसको खाकर एंजॉय करोगे तो भव भव में तुम बहुत बड़े दुखी बनोगे, दुख दरिद्री बनोगे। ऐसा मन को समझा, उपदेश दे दो, मन भी मान लेगा, आत्मा तो मान चुका है। दोनों को एक पक्ष करके आप ये काम करेंगे तो कितनी बड़ी प्रभावना होगी आपसे। जैन धर्म की प्रभावना तो इसी से होगी, इन पूजनों से इतनी नहीं होती। ये धर्म की प्रभावना नहीं है। धर्म की प्रभावना आचार विचारों से करने से धर्म बचता है और धर्म की प्रभावना होती है। पहले अपने खुद के जीवन में बचे और दूसरे के जीवन में वो बचता जाता है, तब बड़ी प्रभावना होती है। एक गृहस्थ के माध्यम से भी, एक साधु भी धर्म की प्रभावना करता है तो एक गृहस्थ भी सबसे बड़ी धर्म प्रभावना कर सकता है। इसलिए शाकाहार से जियो और शाकाहार का ही प्रचार करो, उसी का व्यापार उद्योग आदि करो, तो इसमें कोई संदेह नहीं। आप एक आदर्श श्रावक साधु जैसी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ करके आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय, जैन धर्म की जय, अहिंसा धर्म की जय, रत्नत्रय धर्म की जय, तीर्थंकरों के धर्म की जय, पंच परमेष्ठियों की जय। जय बोलो परम पूज्य निर्यापक सर्व नियम स्वागर मुनी महाराज की, समस्त मुनी संघ की। हाँ, जिनवानी घ्यायचं आहे, कलशेट्टी जिनवानी घ्यायचं आहे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रुत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।